सर हमारे सामने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। लाठीचार्ज सर हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने आए थे ना, हम आराम से बैठ के बात करने आए। क्या हमारा इतना हक नहीं कि हम आराम से बैठ सके? सर के बाहर तक डंडे मार के भगा, धक्के मार के बाहर निकल रहे हैं। एक टीचर अगर बात नहीं उठाएगा सर, एक टीचर अगर बात नहीं उठाएगा बच्चों का कौन उठाएगा? हम तो बच्चे हैं यार, हम पे तो पैसा भी नहीं है, नाम पैसा अभी कमाए हैं। टीचर्स जिन पे पावर है, पैसा है, जब उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है, उन्हें उठा के बसेस में भरा जा रहा है, तो हमारी क्या अब शब्द कहे जा रहे हैं, नामर्द बताया जा रहा है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नामर्द हो, मर्द होते तब तो तुम वर्दी पहनते। इस तरीके की बात की जा रही है एक शिक्षक से, जिसके वजह से ये देश चल रहा है। युवा और शिक्षक ना हो तो ये देश कहाँ जाएगा? नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम जो बच्चे हैं, ये वो हैं जिन्होंने एसएससी के अभी जो एग्जाम्स 24 जुलाई से शुरू हुए थे, उसको लेकर ये बच्चे आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। तो ये जो पुलिस वाले जो मुझे कह रहे हैं कि इस परिसर से बाहर निकलिए, यही वो हैं जिन्होंने इन बच्चों को भी इस परिसर में आने की अनुमति नहीं दी थी। कल ये बच्चे यहाँ आए थे, इनके शिक्षक भी यहाँ आए थे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे। कल इन्हें डिटेन किया गया देर रात और अलग अलग बॉर्डरों पर, दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग थानों में ले जाके वहाँ उन्हें छोड़ा गया। और आज भी जब ये बच्चे अपने शिक्षकों की हालत देख के यहाँ दोबारा पहुँचे हैं, अलग अलग देश भर के अलग अलग जगहों से ये बच्चे आज यहाँ पहुँचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अलग अलग राज्यों में इसका प्रदर्शन लगातार आप देख रहे हैं और ये बच्चे आज भी यहाँ आए हैं ताकि इनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे और जो इनके एग्ज़ाम में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसके खिलाफ कुछ किया जा सके। और इनके एग्ज़ाम जो एक तो वैसे ही पहले देरी से होते हैं और उनकी कोई नियत समय नहीं होती, तिथि नहीं होती, उसकी वजह से ये परेशान होते हैं। और उसके बाद जब टाइम और डेट आता है तो जिस तरीके की उसमें दिक्कतें हो रही हैं, अब ये उससे परेशान हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ ओवर एज हो जाते हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं। तो इन तमाम समस्याओं के बीच बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करें, ये भी इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए अब उनके शिक्षक भी उनके समर्थन में यहाँ उतर चुके हैं। वो अपने बच्चों की परेशानी देखते हैं, साल भर उनकी मेहनत देखते हैं, इसलिए तमाम टीचर्स भी इनके साथ यहाँ आए हैं। और आगे इनका क्या अपडेट होगा, ये पहले एक आपस में इस पर विचार करेंगे और फिर उस पर बताएंगे कि आगे किस तरीके से इनका प्रदर्शन जो है वो आगे चलेगा। हालांकि इनका कहना है कि प्रदर्शन तो करते ही रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी। सबसे पहले आपका नाम? तृप्ति त्रिपाठी। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? नहीं, हम गोरखपुर से। जी। आपने भी एग्जाम दिए थे इस बार? मैंने 2024 के दिए थे, अभी मेरा जो एग्जाम है 6 तारीख को है। अच्छा, और 2024 वाले भी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनमें भी हैं? एसएससी सीपीओ के एग्जाम को 17 महीने हो चुके हैं, उनके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। आप लोग कल भी आए थे? जी हाँ, जिस तरीके से कल व्यवहार किया दिल्ली पुलिस ने, टीचर्स पे भी हाथ उठाया, बच्चों पे भी हाथ उठाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही निराशजनक है ये चीज़ें। इस पे बच्चा क्या कहे, बच्चा आज बैठ रहा है, तुम बच्चे का अगर हम कुछ गलत कर भी तो नहीं रहे। जंतर मंतर बनाया गया है कि भाई आप आके यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम पीसफुली कर रहे हैं। अगर सवाल पूछने पे भी आप भर देते हो उठा के जेल में, चाहे डिटेन कर रहे हो, बसेस में घुमा रहे हो, तो ये किस बात का लोकतांत्रिक देश है हमारा, जहाँ पे सवाल नहीं उठाए जा सकते? फिर तो चाइना ही बना दो, इसे छीन लो हमसे हमारी डेमोक्रेसी। तो यहाँ आपको लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का अगर आप अपने यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपको दमित किया बिल्कुल, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। फंडामेंटल राइट कहता है हमारा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सरकार क्रिएट करेगी और उन्हें फेयर तरीके से कराएगी। तो ये क्या हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? फंडामेंटल राइट हमें कहता है कि आप पीसफुल तरीके से कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज। वो करने पे भी हमें उठा के भर लिया जा रहा है बसेस में और डिटेन किया जा रहा है। हम तो बच्चे हैं यार, हम पे तो पैसा भी नहीं है, नाम पैसा अभी कमाए हैं। टीचर्स जिन पे पावर है, पैसा है, जब उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है, उन्हें उठा के बसेस में भरा जा रहा है, तो हमारी क्या अब शब्द कहे जा रहे हैं, नामर्द बताया जा रहा है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नामर्द हो, मर्द होते तब तो तुम वर्दी पहनते। इस तरीके की बात की जा रही है एक शिक्षक से, जिसके वजह से ये देश चल रहा है। युवा और शिक्षक ना हो तो ये देश कहाँ जाएगा, वो सब जानते हैं। और युवाओं और शिक्षकों दोनों की हालत क्या है वो जंतर मंतर पे कल हमने देखी। अभी भी पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है, पुलिस वाले खड़े हैं। बच्चों को आज बड़ी ही मिन्नतों के बाद भी यहाँ इनको एंट्री दी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आए दिन इस तरीके के फेल्योर्स हम देखते हैं। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है। एमपी में पटवारी के एग्जाम्स लीक हो गए थे, यूपी में पिछले 6-7 साल से टीचिंग की वैकेंसीज नहीं आई हैं, यूपी एसआई के एग्जाम्स हुए थे, उनमें भी कुछ धांधली बताई गई। गोरखपुर में
69,000 शिक्षक भर्ती जो बैठे थे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आई हैं वैकेंसीज। उसके बाद से अभी यूपीएसआई की वैकेंसीज कह रहे हैं कि ले आएंगे, और वो सबको पता है वो आएंगी क्यों, क्योंकि आपका 26-27 में चुनाव है। अगर वो नहीं होती, आप नहीं लेके आते, और ले आना है तो आज ले आओ ना, किस बात का इंतजार है? क्यों 26 के एक चुनाव के महीने भर पहले लाके दिखाएंगे हमने तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ जनता को दिया जाएगा रोजगार हर साल। छोड़िए मैडम, यहाँ 3-4 साल से भी जोड़ोगे ना तो 2 करोड़ नहीं होगा, और उन 2 करोड़ में भी कितने फेयर हैं कितने नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये सिर्फ इस एग्जाम से नहीं, मुझे लग रहा है आप पूरी व्यवस्था से त्रस्त है। पूरी व्यवस्था से, क्योंकि देखो मैम, आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें हाथ में किसके? सरकार के। एसएससी का जो चेयरमैन है, चाहे एसएससी जो पूरी बॉडी है, ये सब एसएससी के चेयरमैन की भी कोई एग्जाम से नियुक्ति नहीं होती, सरकार ही चुनती है उन्हें। ये सारी बातें सरकार देख रही है, हर एक चीज़ सरकार को पता है। तो जब देश का बच्चा, देश का युवा इतना त्रस्त है, और आप में से एक मिनिस्टर जितने ये कहते, अभी तो कहे, मतलब हम पे तो ये है कि चलो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तब ये नहीं आ रहे हैं, अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है एक्टिव तब तो ये साफ कहते हैं हम तो है ही नहीं, हम कैसे आ जाएं। इतने एमपीज हैं, इतने एमएलएज हैं, एक मजाल है कि किसी ने आके हमसे पूछा हो कि भाई क्या आपकी परेशानी है, क्या नहीं। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष में बैठे हुए नेता हो, कोई नहीं। सारी सरकारें, सबको सब पता है, बट कोई हेल्प करने को राजी नहीं। सबका यही है 5 किलो राशन गरीब को दे दो, अमीर तो अमीर और हो ही रहा है, इस गैप को बढ़ाए जाओ जो गैप है। और इसमें पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास बनता है, हमेशा, ये पहली बार नहीं है कोई। लेकिन अब तो लगातार जिस तरीके से बताया जाता है, ये देश जो है वो लगातार विश्वगुरु बन रहा है। ये ऐसे बनेंगे विश्वगुरु? बच्चे जमीन पे बैठे हैं, ये विश्वगुरु है, ये भविष्य है। ये विश्वगुरु कैसे कहते हो भाई? केवल आप बोल रहे हो हम विश्वगुरु हैं, क्या किसी नेता ने बोला? अभी कल ट्रम्प ने ट्वीट करा था, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। टैरिफ भी लगा रखा है। आप कह रहे हो कि भाई जब से बीजेपी सरकार आई है हमारी इंटरनेशनल छवि सुधर गई है। अरे तुम पहले देश की छवि सुधारो, बाद में इंटरनेशनल सुधारना। गोरखपुर से आती है। जी बिल्कुल, हम गोरखपुर से। तो गोरखपुर से आने के बाद वहाँ तो आपने देखा है किस तरीके से व्यवस्था बदली है? कुछ नहीं बदला है मैम, कुछ नहीं बदला है। अगर 2-4 चीजें मैं मानती, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ अच्छाइयाँ हैं नहीं इस सरकार में। हर सरकार में कुछ अच्छाइयाँ हैं पर कुछ बुराइयाँ भी हैं। और केवल आप 2-4 की आपने सुरक्षा सुविधा सुधार दी, अरे आपने सुधारोगे, सुधारेगा कौन? अब मैं मानती हूँ कि आपने सुरक्षा सुविधा सुधारी है गोरखपुर में, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अच्छा काम किया है, पर आप एजुकेशन के लिए, यूथ के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो बंदा बोलेगा आप कुछ नहीं कर रहे। हम नहीं चाट सकते आपकी 2-3 चीजों को लेके। केवल 2-3 वादे तो आपने हमसे किए नहीं थे, आपने अपने पूरे मैनिफेस्टो में इतने वादे कर रखे थे, उसके बाद आप उनमें से पूरी कितनी करते हो? मुश्किल से 2-3, और चाहते हो कि उन 2-3 के बेसिस पे आपके 5 वर्ष निकल जाए। निकलते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मंदिर पे पूरा निकल गया है आप, फिर भी तो हार गए। अयोध्यावासी समझदार हैं, मंदिर लेके उनसे रोजगार छीना है, उनके मुंह का निवाला छीना है इन्होंने। तो कैसे ये सोच रहे हैं कि, और वो भी राम मंदिर जो पूरा नहीं हुआ था उनकी इनॉग्रेशन करनी थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पे थे। हर चीज इलेक्शन के बेसिस पे है। इलेक्शन आएगा तो नियुक्तियां निकलेंगी। हमें बता दो ना, हम बाकी 4 साल अपने प्राइवेट जॉब कर लेंगे, 1 साल तैयारी कर लेंगे कि 5 साल बाद वैकेंसीज आनी है। बता दो 5 वर्षीय योजना है, नहीं है सालाना योजना, पर बताओ तो, खुल के बताओ ना। तो ये आपने अभी कौन सा एग्जाम दिया था आपने? मैंने एसएससी स्टेनो का 2024 में एग्जाम दिया था। 4 या 5 नंबर से मेरे। कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्या कुछ किया? ये मेरा 4था अटेम्प्ट है। ये 4था है। जी। और मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि अगर बाकी तीसरे अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, वो मेरी बेशक गलती रही होगी, कि मेरी मेहनत उतनी नहीं रही होगी। पर इस बार जब हम पूरी मेहनत करके आए, आपको ही पता है अगर किसी एक बच्चे का पिछले अटेम्प्ट में 2-3 नंबर से नहीं होता है तो वो पूरा सक्षम है कि वो अगली बार वो 2-3 नंबर बढ़ा के अच्छे से नौकरी ले सकता है, अपनी मनचाही पोस्ट ले सकता है। पर जब उसको पता चल जाए कि भाई सीट्स तो बिकी हुई है, बैकडोर फंडिंग चल रही है, एक ऐसी कंपनी एग्जाम करा रही है जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो उसका मनोबल कहाँ? मेरा एग्जाम है 6 तारीख को, पढ़ रहे होंगे शायद 7 वाले बच्चे, पर मैं यहाँ बैठी हूँ। क्यों बैठे हो आप यहाँ? इसीलिए बैठे हैं कि भाई वो उस एग्जाम का फायदा है नहीं। उस आपके एग्जाम कराने ना कराने का कोई फायदा नहीं अगर आप एग्जाम ढंग से नहीं कराते हो तो। आगे प्रशासन आपको उठाने। हाँ, यही काम है इनके, यही काम है, इसीलिए हैं यहाँ पे। इनके भी बच्चे होंगे, ये खुद भी एसएससी के थ्रू गए हैं। और बिल्कुल सही, इनके बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे। कर रहे होंगे, करेंगे भी, पर उम्मीद नहीं है हमें, ना सरकार से उम्मीद है ना किसी से। हम ही ने इन्हें बैठाया है सीटों पे।
और आज ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमें कभी पता होता तो शायद हमें बिठाते भी नहीं, पर सरकार है, वक्त है, सबका बदलता है, इनका भी बदलेगा। लेकिन ये बदलाव सबसे ज्यादा तो युवाओं के हाथ में होती है, और आप लोग युवा कर रहे हैं भाई, जुट रहे हैं बच्चे, बिहार से, बंगाल से, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बंगाल में बच्चे कर रहे हैं, बिहार, अरे लखनऊ में जो गूंगे बह रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। हम पे तो जुबान है, हम फिर भी इजीली कर पा रहे हैं, उन पे दया नहीं आ रही इन्हें जब, तो और किसी पे क्या है। कैसे सुनेगी प्रशासन जब आज यहाँ संसद सत्र चल रहा है, कुछ ही दूरी पे संसद है और तब नहीं सुन रही है सरकार, तो कैसे सुनेगी ऐसे में? हम तो मेहनत कर सकते हैं, हमें तो उम्मीद पे हम जिंदा है। घर वाले पैसे भिजवा रहे हैं, जब तक तब तक हम यहाँ पे हैं। एक वक्त आएगा कि घर वाले भी कहेंगे कि उन्हें भी सरकार से उम्मीद नहीं है, चलो भाई प्राइवेट के चपरासी हम भी बन जाएंगे। वहाँ भी तो क्या ही हाल है, टीसीएस जैसी कंपनी 12,000 लोगों को ले ऑफ कर रही है, तो कहीं भी सिक्योर नहीं है आज। प्रधानमंत्री तो कहते ही है ना कि युवाओं को रोजगार, तो पकौड़ा तलना भी है। हाँ हाँ, तो वो खुद, अगर देखिए सिंपल सी चीज है, जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उसे पढ़ाई की वैल्यू है। जो इंसान खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो पकौड़ा ही तलवाएगा, और क्या तलवाएगा। तो ये आप मैडम को बुला रहे हैं ताकि इनको यहाँ से निकाला जा सके। इससे पहले कि वो आए, वो खुद ही निकल रही हैं। आपको पैर में लगी है क्या? नहीं नहीं, वो अभी जस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये इन बच्चों को अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इनको जितना समय दिया गया था पुलिस के द्वारा वो खत्म हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से ये बच्चे यहाँ बैठे थे, और अब शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये बच्चे खुद ही इस परिसर को खाली कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो व्यवस्था है वो लगातार अपनी तैनाती कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, और बच्चों को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निकाला जा सके। और अगर बच्चा थोड़ा भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो उन्हें कल की तरह डिटेन किया जा सके। अरे बजाना है तो मेरे ऊपर बजा लो, मैं टीचर हूँ। अगर तुम्हारी बस की बात है मेरे ऊपर डंडा बजाओ, मार लो मुझे, मैं टीचर हूँ। इधर का 1000 बच्चे पढ़ते हैं हमसे, कैसे मार सकते हैं बताओ? मेरे सामने बच्चों को मारोगे सर? हमारे सामने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। लाठीचार्ज सर, हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने आए हैं, हम आराम से बैठ के बात करने आए। क्या हमारा इतना हक नहीं कि हम आराम से बैठ सके? सर के बाहर तक डंडे मार के भगा, धक्के मार के बाहर निकल रहे। एक टीचर अगर बात नहीं उठाएगा सर, एक टीचर अगर बात नहीं उठाएगा, बच्चों का कौन उठाएगा? अरे सर, लगा दो मुकदमा, अड्डा डरते हम, जितना मुकदमा लगाना लगा सकते हैं, हम नहीं डरते बिल्कुल। क्या अभी सारे टीचर चले मुखर्जी का, सारे यही आएंगे।